बड़ी बुरी खबर है। आज अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक दबंग फैसला सुनाया है और इस फैसले के साथ ही शहबाज शरीफ एंड कंपनी की चीखें जरूर निकल गई हैं और कम से कम अब पाकिस्तानियों को भी इस बात का अंदाजा हो गया है, या ये इस हुकूमत को इंस्टॉल करने वालों को या इस हुकूमत के अंदर जो वोट चोर बैठे हुए हैं उनको भी पता लग गया है कि अब उनकी उम्र कितनी है, कितने दिन के वो मेहमान हैं। क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है जो बाइडेन इंतजामिया की ईमा पर हो रहा है, अमेरिका के आशीर्वाद से हो रहा है, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है, और यहां के लोकल जो प्लेयर हैं वो भी वहां पे ब्रीफ कर रहे हैं कि देखिए इमरान खान आपके लिए बड़ा नुकसानदेह है। देखो इमरान खान बड़ा कट्टर मुसलमान है, देखो इमरान खान आ गया तो वो जो है वो मुसलमानों की बात करेगा, वो फलस्तीन की बात करेगा, और वो जो है वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो किसी को बेसिस नहीं देगा, वो किसी जंग के अंदर नहीं जाएगा। जबकि ये जो शहबाज शरीफ है ना, ये बड़ा ताबेदार है, इसका क्या है, इसको जो कहें ये कर देगा। आज आपने देखा जब शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और काकड़ को भी, मैंने दोनों गार्ड ऑफ ऑनर देखे, मैंने बड़ा उसको ऑब्जर्व किया। अब शहबाज शरीफ का जब तारुफ कराया जा रहा था वजीर आजम हाउस के जो स्टाफ होता है, तो वहां पे सारे सूटेड बूटेड थे, शहबाज शरीफ ने सबके साथ हैंड शेक किया। जब वहां पे आए ना कुछ फौजी भाई, जो फौजी अफसरान होते हैं मिलिट्री के, जो वजीर आजम हाउस की ड्यूटी पे होते हैं, या अच्छा शहबाज शरीफ ने उन्हें सल्यूट किया, उन्होंने फिर आगे शहबाज शरीफ को सल्यूट करना ही करना था, लेकिन पहले शहबाज शरीफ ने सल्यूट किया। उसके बाद मैंने देखा काकड़ को मैंने देखा, काकड़ ने बस जैसे हैंड शेक करते हैं वैसे ही हैंड शेक किया, और शायद फौजी सरबराहान जो वो फौज के मिलिट्री के थे अफसरान, उनके साथ तो हैंड शेक भी नहीं किया, वो सल्यूट कर रहे थे। जाहिर है वो सिविलियन वजीर आजम को सल्यूट करते हैं, वजीर आजम बॉस होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है रियासत का। तो काकड़ इंतहाई डिसेंट तरीके से उन्होंने सल्यूट किया, आगे बढ़ गया। शहबाज शरीफ ने सबको ऐसे सल्यूट किया सबको, और उन्होंने भी आगे सल्यूट किया। मैंने फिर सबका बाकी वजीर आजम की वीडियोस निकाल के देखी, इमरान खान की भी देखी, दुनिया की भी देखी, कहीं नहीं होता कि वजीर आजम किसी फौजी अफसर को सल्यूट करे। फौजी अफसर वजीर आजम को सल्यूट करते हैं। आपको याद होगा वो जब 23 मार्च की परेड थी, परेड ग्राउंड इस्लामाबाद के अंदर, तो जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने भी इमरान खान को वो सल्यूट किया था, जिसपे कहा गया था कि ये अलविदाई सल्यूट है जो बाजवा ने इमरान खान को किया है। तो बहरहाल हमेशा चाहे वो आर्मी चीफ हो, चाहे वो बाकी को ब्रिगेडियर हूं, जर्नल हूं, कर्नल हूं, वो वजीर आजम को सल्यूट करते हैं। लेकिन यहां वजीर आजम फौजी अफसरान को सल्यूट कर रहा था। तो बात करने का मकसद ये है कि ये वो बताती है ना कि देखो कितना ताबेदार है, जो हमारा इतना ताबेदार है वो आपका कितना ताबेदार होगा। वो उससे जो करवाना चाहे वो कर जाएगा, वो एब्सोल्युटली यस करेगा, एब्सोल्युटली नो नहीं करेगा। तो ये दुनिया को ब्रीफ किया जाता है। शहबाज शरीफ की यही तो क्वालिटी है ना कि बूट बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करता है, चाहे पाकिस्तानियों के हो चाहे इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट के हो, सबके पॉलिश चमका देता है। तो ये क्वालिटी है शहबाज शरीफ की, एक बड़ी क्वालिटी है बिलाशुबा। तो ये दुनिया को बताई जाती है। अब जो अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है बहुत ही शानदार फैसला है। फैसला ये है कि सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर्स के पास है। यानी जैसे पाकिस्तान में वजीर आजम, उसी तरह अमेरिका के अंदर सदारती निजाम है, सदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है बड़ा रियासत का। तो उन्होंने कहा सदर को मुंतखब करने का इख्तियार वोटर्स के पास है, किसी रियासत को यह फैसला करने का हक नहीं। ट्रंप को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। यानी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम कौन होते हैं कि ट्रंप को या किसी को रोकें कि तुम सदर नहीं बन सकते, तुम्हारे ऊपर कांटा लग गया है। हम कौन होते हैं बल्ले का निशान छीनने वाले, यानी जो भी ट्रंप का निशान है। हम कौन होते हैं ट्रंप का रास्ता रोकने वाले। हम कोई काजी फायज ईसा थोड़ी हैं, सुपर पावर के जज हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के तमाम 9 जजेस का मुतफिका फैसला, 9 के 9 जजेस ने फैसला दिया। उन्होंने कहा ये वोटर्स के पास है, ये जो रियासत की आवाम है ना,
उनके पास इख्तियार है कि वो किसको लेके आते हैं। यहां क्या होता है, अदालत पंगा डालती है, अदालत निशान छीन लेती है, अदालत हर किस्म के रोड़े टकाती है, अदालत खच्चे मारती है, मजाक उड़ाती है, और जो पूरे इलेक्शन को जो है वो जो है वो सारा उसका बेड़ा गर्क कर देती है इंजीनियर करके। और उसके बाद जब इलेक्शन हो भी जाता है तो फिर भी अवाम का फैसला नहीं, फिर भी फार्म 45 और फार्म 47 और। तो लिहाजा ये तो पूरी दुनिया के जो तजिया नगार है वो बात कर रहे हैं कि ये जो बाइडेन की पॉलिसियां खत्म हो जाएंगी, ट्रंप आ गया तो फिर ये रजीम चेंज, ये सारी ड्रामेबाजियां जो पाकिस्तान में हो रहा है, ये उसी दिन से, ये तो सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद भी कह चुके हैं। तो लिहाजा ट्रंप को इजाजत मिलना इस बात की दलील है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के अंदर जो बाइडेन की पॉपुलैरिटी का लेवल 10% भी नहीं है, 10% भी नहीं है, और 80-90% जो है ना ट्रंप की फैन फॉलोइंग है, ट्रंप का वोटर है अमेरिका के अंदर। तो लिहाजा आज हमारे बड़ों को यह अंदाजा हो गया होगा कि भाईजान आ रहा है ट्रंप, ये सब कुछ जो गंद डाला हुआ है ये समेटना पड़ेगा। और मैंने तो चंद दिन पहले जो वीडियो की थी, मैंने कहा था ट्रंप का जो पॉपुलैरिटी का लेवल है बहुत ऊपर जा रहा है अमेरिका के अंदर, जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए इलेक्शन होता है। तो लिहाजा ट्रंप आ रहा है, तो ये जा रहे हैं, ये जो सौगातें मुसल्लत की गई हैं, जो रजीम चेंज करने वाले हैं। देखिए आज ही क्या हुआ, आज क्या हुआ, वो जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सीटें मिली थी मखसूस, इलेक्शन कमीशन ने कहा भाजी नहीं देनी, बल्कि ये नहीं कि अच्छा नहीं देनी तो खाली रहने दें। देखिए एक तो होता है ना असूली फैसला कि नहीं देनी खाली रहे, वो इनको नहीं देनी दूसरों में बांट दें, चैरिटी है, ज़कात है, अल्लाह वास्ते का माल है, ये इन यतीमों में बांट दें, नून लीग को दे दें, पीपल्स पार्टी को दे दें, एमकेएम को दे दें, बाकियों को दे दें, बांट दें। 77 सीटें, 77 सीटें, ये सूबाई असेंबली और कौमी, मैं आपके सामने तफसील रखता हूं ये कितनी सीटें जो है बनती हैं। अच्छा, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल कौमी असेंबली में खवातीन और अकलीतों की 23 मखसूस नशिस्तों से महरूम हो गई। कौमी असेंबली में खवातीन की 20 नशिस्तें, और पंजाब में खवातीन की 12 और खैबर पख्तूनख्वा से 8 नशिस्तें शामिल है, जबकि अकलीतों की 3 मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल सकेंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पंजाब असेंबली में खवातीन की 24 और अकलीतों की 30 नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये टोटल होगी पंजाब में 27। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को खवातीन की 21 मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी और अकलीतों की 4 नहीं मिलेंगी, यानी इसका मतलब केपीके के अंदर को 25 के करीब पीटीआई को सीटें नहीं मिलेगी। इसके अलावा सिंध असेंबली में खवातीन की 2 नशिस्तों से भी महरूम हो गई। तो टोटल ये जनाब कोई 77 सीटें बनती हैं जो पीटीआई को नहीं मिलने जा रही। यानी एक तो जुल्म, एक तो हर तरह के जुल्म, इतनी गवाहियां आ गई, इतनी गवाहियां आ गई, धांधली। और जीते हुए कैंडिडेट कह रहे हैं कि हम नहीं जीते हुए, हमारे हुए हैं, और उसके बावजूद ये सीटें भी आप छीन ली। इतना जुल्म, हारे हुए कौम पे मुसल्लत, ये राणा सनाउल्लाह जैसे लोग जिनको चपेड़े पड़ी हैं। अब बताया जा रहा है पंजाब काबीना आइंदा 2 रोज में हलफ उठाएगी राणा सना को मशीरे कानून बनाए जाने का इम्कान, कि जरा पंजाब के अंदर, और वो मरियम ने क्या कहा था, हकीम राणा सनाउल्लाह के लोगों को और जरा फेंटा मारे, पहले कम है। तो बहरहाल हमें, क्योंकि हमारा माई बाप अमेरिका है, अमेरिका है, हमारा वेंटिलेटर है अमेरिका, तो लिहाजा अमेरिका जैसा कहेगा वो करेंगे। तो फिर जब ट्रंप आ गया तो फिर कुछ और करेंगे। तो लिहाजा अभी से अगर हम इंसान बन जाएं, अपने फैसले खुद करें, थूक कर ना चाटें कि उधर से अमेरिका का फोन आए और हम फिर कहें कि चलो जी जाओ जी मियां साहब छुट्टी करो, मैंडेट को नहीं तुम्हारा। तो इससे बेहतर है कि अभी हम अपने आप को इतना ना गिराएं, इतना बेइज्जत ना करें। बहरहाल ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी तब्दीली है जो दुनिया में आने जा रही है, कि जब ये अगले 6 माह के बाद इलेक्शन होगा अमेरिका के अंदर, तो काया पलट जाएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।